देखिए 26 नंबर यहाँ शो करना है इसको बराबर। देखिए यहाँ पे 2 छूटा हुआ है, 2 अपने बुक में क्वेश्चन में लगा देना है। 2xyz इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये होगा क्वेश्चन में। गड़बड़ है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका LHS ले लो पहले। LHS में दिया हुआ है आपके पास y प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर जेड एक्स, ये R1 के एलिमेंट हो गए। R2 है आपका एक्स वाई, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई जेड, फिर R3 है आपका एक्स जेड, जेड वाई और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही ना है आपका। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, इसमें R1 में इंटू कर देते हैं x से, ठीक है, R2 में इंटू कर देते हैं y से, और R3 में इंटू कर देते हैं z से। देखिए इसको इंटू करने के बाद क्या होता है, तो R1 में x से इंटू करेंगे तो x बाहर ही रखो अभी, x वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो इसमें x से इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। चलिए इसमें आपको क्या करना है, y से गुना करना है R2 में, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। इसमें इंटू करना है आपका जेड से, तो हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर वाई और जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब लिखते हैं टेकिंग आउट एक्स फ्रॉम C1, देख लो C1 में है ना x, अच्छा, y फ्रॉम C2 और z फ्रॉम C3, z को निकालेंगे C3 में से। चलिए तो यहाँ देखो पहला काम, जब सब में मल्टीप्लाई किए हैं तो बैलेंस करने के लिए तो यहाँ डिवाइड होना चाहिए था ना। देखिए छूट रहा था सब में। देखो x R1 में x से गुना किए, इसमें y से, इसमें z से, R1 R2 R3 में x y z से इंटू किए, तो इतना गुना इनका मान बढ़ गया, तो उसे बैलेंस करने के लिए भाग किए हैं। चलिए अब देखते हैं, तो ये तो आपका रहेगा ही इंटू में, यहाँ से जब x निकाले, यहाँ से y निकाले और यहाँ से z निकाले, तो ये इंटू में आ जाएगा x y z। अंदर बचेगा यहाँ पे y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा जेड स्क्वायर। देख रहे हैं ना, इसमें से x निकल गया, यहाँ से आप y निकालोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर। इसमें से निकालेंगे z तो बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये ना बचेगा। अब चलो एक अगला काम करते हैं। अब देखो हमें लाना है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब दिया है। चलिए तो उसके आधार पे यहाँ कुछ सोचना होगा ना, ताकि x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो सके। पहले तो ये काट दो। अब देखो यहाँ लिखते हैं कि C1 के जगह पर C1 माइनस C2 और C2 के जगह पर C2 माइनस C3। देखो ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखो, C1 के जगह पर C1 माइनस C2, इसमें घटा के लिखना है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ये सोच के चल रहे हैं ताकि इसको एक बार माइनस प्लस में लिखेंगे तो प्लस वाले को बाहर कॉमन कर सकते हैं ना। चलिए यहाँ भी उसी तरह से y का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ होगा 0। अब C2 की जगह C2 माइनस C3, तो 0 एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और C3 वाला एलिमेंट वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का C1 वाले एलिमेंट के साथ भी और C2 वाले के साथ, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसको देखा जाए तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है ना। तो एक बार प्लस में हो गया और एक बार वाई माइनस में दे दो, ठीक है। यहाँ भी इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि y प्लस एक्स प्लस जेड, अब माइनस में करेंगे तो y माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 0। उसी तरह से यहाँ देखो 0, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस जेड प्लस वाई, एक बार प्लस में दे दिया एक बार माइनस में, x प्लस जेड माइनस का y। चलिए यहाँ भी उसी तरह से z प्लस एक्स प्लस वाई और फिर हो जाएगा z माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए अब देखो यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ भी है, तो C1 में से भी निकलेगा, C2 में से भी निकलेगा, तो लिखेंगे टेकिंग आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1 एंड C2, C1 एंड C2 से निकाल देंगे, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा y प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ बचेगा y माइनस एक्स माइनस जेड, और यहाँ जीरो, यहाँ देखो जीरो, x प्लस जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये ना होगा। चलिए अब आगे दिमाग लगाते हैं ताकि अधिक से अधिक जीरो ला सके। चलिए आगे हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग R3 के जगह पर R3 माइनस R1 प्लस R2 कर लेते हैं, R1 प्लस R2, यानी इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे। ऐसा क्यों करें, ताकि यहाँ पे ये वाला टर्म हटे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो R3 में से यानी कि जीरो में से घटा देना है इसको और इसको जोड़कर, तो देखो दोनों को जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जेड से जेड कट जाएगा, प्लस देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जीरो माइनस, यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ा है ना, तो देखो जेड से जेड कट जाएगा, आपका हो जाएगा 2y और माइनस का 2x, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको R3 के प्लेस पर लिखना होगा 2x माइनस 2y, है ना, बाकी तो वही रहेगा y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स माइनस जेड, यहाँ जीरो, यहाँ x प्लस जेड माइनस वाई, यहाँ देखो क्या लिखेंगे, तो इसमें से यानी कि z माइनस एक्स माइनस वाई में से घटा के लिख देना किसको, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो आपका यही रहेगा, और घटाना है इसको अब इसमें से, तो हो जाएगा माइनस का x माइनस का z प्लस का y, तो देखो तो यहाँ से z कट जाएगा, y से y, माइनस का 2x आएगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं। अच्छा इसमें से घटा देना है इसको जोड़ के, तो यहाँ पे तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2xy, देखो ना इन सब में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल देते हैं, लिख देते हैं टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R3 से निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा y प्लस जेड माइनस एक्स, जीरो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है y माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, वाई स्क्वायर, है ना, फिर आपका क्या है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस का, और यहाँ पर है आपका एक्स वाई, ठीक है। अब चलिए बढ़िया सा अगला दिमाग लगाते हैं इसमें, एक काम करते हैं R2 R3 को ऐड कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, R2 के जगह पर R2 प्लस R3, ठीक है, चलिए जोड़ के लिख देते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, देखो क्या होता है यहाँ पे जोड़ने पर, ये तो ऐसे ही रहेगा y प्लस जेड माइनस का x, है ना, y प्लस जेड माइनस का x, जीरो एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको और इसको जोड़ के R2 के प्लेस पर, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, x कट जाएगा, माइनस का z बचेगा, इसको जोड़ोगे तो x कट जाएगा, बच जाएगा z माइनस वाई, और इसको जोड़ोगे तो y स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई, बाकी है आपका x माइनस वाई माइनस का एक्स वाई। यार इतना काफी है, अब इसको विस्तार कर देंगे, अच्छा रहेगा, इसी से काम हो जाएगा आपका, R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिंग along R1, और भी जीरो लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बाकी फालतू में स्टेप बढ़ते जाएगा, यहीं से विस्तार करके हम लोग ला दे रहे हैं, थोड़ा सा गुना करना होगा, लेकिन क्या दिक्कत है, इसको लेंगे ना और इसको लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, y प्लस जेड माइनस एक्स, तो यह हट जाएगा, यह हट जाएगा, यह चारों ना, क्या बचेगा, z माइनस वाई, वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, अच्छा माइनस का x और एक्स वाई, चलिए इसको लेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो बचेगा वह क्या बचेगा, माइनस का जेड माइनस वाई, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए
एक्स माइनस वाई और यहाँ पे माइनस का एक्स, ये ना आपके बचेंगे। चलिए आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भैया, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अंदर देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे है आपका y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ऐसे गुना होगा ना, तो देखो क्या होगा, इसमें इससे गुना होगा तो हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें इससे गुना होगा, एक बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में एक्स वाई स्क्वायर और फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, लेकिन ये बीच में फॉर्मूले में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई। चलिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, अंदर इंटू करोगे यहाँ पे जेड एक्स माइनस, देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, यहाँ जेड माइनस वाई है, गुना करोगे तो साइन बदलना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस रहता है, तो इसमें इससे गुना करो तो जेड एक्स, तो माइनस का जेड एक्स लेंगे, एक्स में वाई से गुना करो तो माइनस का एक्स वाई यहाँ आएगा, लेकिन एक बीच फॉर्मूले में माइनस होता है तो डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, ठीक है, एक स्टेप बचा रहे हैं हम। चलिए अब माइनस वाई में जेड से गुना करें तो माइनस का वाई जेड, लेकिन प्लस का वाई जेड लेंगे क्योंकि बीच में फॉर्मूले में माइनस होता है। चलिए माइनस वाई में माइनस वाई से गुना करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर होगा ना, यानी कि बीच में फॉर्मूले में माइनस रहता है इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर। चलिए आगे अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अंदर देखो यहाँ पे इसको काट सकते हो ना और इंटू भी कर दो साथ साथ, y में इंटू करो इससे तो आएगा आपका x वाई स्क्वायर जेड, अच्छा फिर अब y में इंटू करो इससे तो आएगा प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड में दोनों से इंटू करो तो प्लस में एक्स वाई जेड का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, अब माइनस एक्स में इससे इंटू करो तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई जेड और माइनस एक्स में इंटू करो इससे तो हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब वाई। चलिए प्लस, या देखो जेड एक्स कट जाएगा, या एक्स स्क्वायर में तीनों से इंटू करते हैं तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब वाई, ठीक है, इसमें से इंटू करेंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई जेड और फिर यहाँ तीसरे में इंटू हो जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही ना आएगा आपका। चलिए देखिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का है और कहीं प्लस का आया था यहाँ पे, चलिए देखिए एक्स स्क्वायर वाई जेड यहाँ प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, यहाँ देखो एक्स क्यू वाई माइनस का है, यहाँ प्लस का है, बाकी यही तीनों ना बचे, तो तीनों में देखो ना एक्स वाई जेड कॉमन है तो 2 इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा वाई, यहाँ बच जाएगा जेड और यहाँ बच जाएगा एक्स, तो इसको सही से लिखा जाएगा तो 2 इंटू एक्स वाई जेड और यहाँ देखो यह और यह सेम ही ना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, तो यही ना आपको प्रूव करना था। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे।